कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, बल्दिया रईस गोट से 2000 किलो बारूदी मवाद बरामद। गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों के कब्जे से 1 ट्रक, 30 से ज़्यादा ड्रम और 5 सिलेंडर कब्जे में ले लिए गए। दहशतगर्द बारूदी मवाद जमा कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर छापामार कार्रवाइयों में कई अफराद ज़ेर हिरासत। CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक अलअदम BLA के कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क से है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी। खालिदा ज़िया को पाकिस्तान और इसके अवाम के मुखलिस दोस्त और खैर खा के तौर पर याद रखा जाएगा। वेनेज़ुएला में अमरीकी कार्रवाई के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। मेलबर्न और सिडनी में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। बोंडाई बीच हमले के बाद अवामी मुजाहरों पर पाबंदी के बावजूद मुजाहरीन का एहतजाज। जनूबी कोरिया में भी मुजाहरीन सड़कों पर निकल आए। भारत के शहर चेन्नई में कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुनों ने मुजाहरा किया। पाकिस्तानी लड़के से पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून को वीज़ा मियाद मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत वापस भेजने की तैयारी। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद सरबजीत ने इस्लाम कबूल करके शेखपुरा के रहायशी नासिर हुसैन से शादी की। दोनों की दोस्ती 2016 में हुई। सरबजीत कौर 4 नवंबर को सिख यात्रियों के हमरा पाकिस्तान आई, इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद उसका नाम नूर फातमा रखा गया। सरबजीत ने नासिर हुसैन से पसंद की शादी के बाद पाकिस्तान में क़ायम किया। सरबजीत कौर के वीज़े की मियाद 13 नवंबर तक थी, लेकिन वो भारत वापस नहीं गई। फ्रांस की खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रोन को ट्रांसजेंडर करार देने वाले 10 अफराद को साइबर हैरेसमेंट का मुजरिम करार दे दिया गया। मुजरिमान ने इंटरनेट पर दावे किए थे कि ब्रिजिट की पैदाइश दरअसल बतौर मर्द हुई थी और उनका नाम जेन माइकल था। अदालत ने 8 मर्दों और 2 खवातीन को साइबर हैरेसमेंट का मुजरिम करार दिया है। तमाम को 8 माह कैद की सजा सुनाई गई है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पासबान हुर्रियत का आज़ादी चौक पर भारत के खिलाफ मुज़ाहरा। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, अक़वाम आलम भारत पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करे। कश्मीरी खित्ते में भारत की बालादस्ती किसी ज़रूरत कबूल नहीं करेंगे। बिम्बर, मीरपुर, ज़िला कचहरी और नकियाल में भी रैलियाँ निकाली गईं। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के जाबिराना इक़दामात के खात्मे के लिए इक़दामात करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम हक़ खुद इरादी कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारतीय जबर के हथकंडे कश्मीरियों के हौसले पस्त करने में नाकाम रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ताकत के जोर पर हक़ खुद इरादियत को कुचलने की भारतीय कोशिशें आलमी क़वानीन और जमहूरी असूलों की नफ़ी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन बना दिया है। कश्मीरियों की जद्दोजहद रंग लाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि UN सलामती काउंसिल ने 1949 में कश्मीरियों का हक़ खुद इरादी तस्लीम किया। कश्मीर पर भारत का जबरी कब्जा आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लड़की के दिमाग पर चोट आई है। कमर और घुटने भी फ्रैक्चर हैं। पुलिस का कहना है कि तालिबा ने इमारत से कूदने से पहले अपने घर कॉल की। अहले खाना से होने वाली गुफ्तगू जानने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का कहना है कि तालिबा का सिलेबस मुकम्मल नहीं था। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। चंद रोज़ पहले इसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने चौथी मंजिल से कूद कर खुदकुशी की थी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक इससे पहले तालिब इल्म की खुदकुशी के वाक़े पर बनने वाली इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब के किसान के हाथ में अब सरमाया भी है, टेक्नोलॉजी भी। किसान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़मीन रवा साल गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए तैयार है। किसान कार्ड के जरिए अब तक 100 अरब के कर्जे फराहम कर दिए गए हैं। दिसंबर में यूरिया खाद की फ़रोख्त ने 13,56,000 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया।
24 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की बरीयत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाल के बाद फैसला महफूज किया था। अलीमा खान अपने वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेश हुई। स्वात में पीटीआई के एमपी अली शाह खान की ट्रैफिक पुलिस एहलकार को धक्के देने की वीडियो सामने आ गई। ट्रैफिक एहलकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का इल्जाम है कि एमपी अली शाह ने थप्पड़ मारे। एमपी अली शाह का कहना है कि उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया, एहलकार को सिर्फ ड्यूटी करने का कहा था। एफआईआर से मायूसी हुई। रावलपिंडी में दफ़ा 144 में मजीद 7 जनवरी तक तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। जल्द से जुलूस, रैलियों, सियासी और मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात और हर किस्म की रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, गाड़ियों के काले शीशों पर भी पाबंदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि शहीद भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, भारत से 90,000 कैदी छुड़वाए, थर की ज़मीन आज़ाद करवाई। आज हम कई गुना बड़े मुल्क की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर सकते हैं। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि भुट्टो के खिलाफ नाम नहाद तहरीक चलाने वाली कुव्वत इस्लामी ताकत के खिलाफ थी। बुज़ल टॉप पर शहीद होने वाले कैप्टन असमत गुलफाम शहीद फौजी एजाज के साथ आबाई शहर लाहौर में सुपुर्द खाक। GOC लाहौर, IG पंजाब पुलिस, अस्करी और सिविल अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। कोनो कॉर्पस ना माहौल दोस्त है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्त है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए और ख़त्म करके माहौल दोस्त और जो लोकल आपके पौधे हैं हम उनको लगाएं। हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन यकीन जाने जहाँ काम शुरू करते हैं कोई एक बंदा वीडियो बनाता है और कहता है यार ये देखो लकड़ी का कारोबार किसी का चल रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोनो कॉर्पस दरख्त ना माहौल दोस्त हैं, ना ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छे हैं। चाहते हैं कि कराची में कोनो कॉर्पस दरख्तों को काट कर इसकी जगह माहौल दोस्त दरख्त लगाएं, लेकिन जब ऐसा करने जाते हैं तो उस पर हंगामा किया जाता है। शहर में 20 या 25 लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी अच्छा कर लो लेकिन वो तनकीद ही करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा मालूम नहीं माजी में कोनो कॉर्पस दरख्त किसने लगाए, कब लगाए, क्यों लगाए और उनके अज़ाइम क्या थे। मुत्तहदा अरब अमीरात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इमारात के मगरबी इलाके में कम से कम दर्ज हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबल हफीद और जबल जेस नामी पहाड़ों पर यह दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। अबू धाबी के शहर अल ऐन के इलाके राखना में भी सर्द हवाओं का डेरा। माहिरीन के मुताबिक रवा हफ्ते के आखिर में इमारात के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध भी छाएगी। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के मोबाइल फ़ोन जब्त करने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फ़ोन की जब्ती से उन इंसानी स्मगलर्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो छोटी कश्तियों से लोगों को बरतानिया भिजवाते हैं। नए कवायद के तहत सबसे पहले कैंट के मॉन्स्टन माइग्रेंट प्रोसेसिंग सेंटर में फ़ोन जब्त होंगे। मोबाइल फ़ोन से इंटेलिजेंस डाउनलोड करने की टेक्नोलॉजी कैंट पहुँचा दी गई है। कराची में इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट PSA स्क्वाश गोल्ड चैंपियनशिप कल से शुरू होगा। पाकिस्तान समेत 9 मुल्कों के टॉप प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान भी शरीक। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में नाकिस कारकर्दगी के सबब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने मैनेजर रॉबिन अमोरिम को ओहदे से हटा दिया है। अमोरिम 14 माह तक मारूफ इंग्लिश क्लब के मैनेजर रहे। अमोरिम अपने मैनेजरशिप के दौर में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 63 में से सिर्फ 24 मुकाबलों में कामयाबी दिलवा सके। और पाकिस्तान आइडल में सुरों का जादू बिखेरने वाले बहावलपुर के आर्यन नवीद बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। आर्यन ने अपनी आवाज़ के दम पर पाकिस्तान आइडल के टॉप कंटेस्टेंट्स में जगह बना ली है।